Hello बच्चों, let's read this question. The question say that when 100 gram of sugar is dissolved in 200 ml of water, no change in volume is observed. What characteristics of matter is shown by this observation? तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर जो होते हैं बच्चों, इनके पार्टिकल में स्पेस होता है. अब बेसिकली तो यहां पर क्या बात किया जा रहा है बच्चों कि 100 ग्राम शुगर है, उसको डिसॉल्व करेंगे 200 ml वाटर में. तो यहाँ पर वॉल्यूम में कोई भी चेंज हमको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. तो ऐसा क्यों होगा? तो सबसे पहले लिक्विड की प्रॉपर्टी को समझते हैं बच्चों. सबसे पहले लिक्विड के प्रॉपर्टी को समझते हैं कि लिक्विड होता क्या है, क्योंकि वाटर एक लिक्विड होता है बच्चों. तो लिक्विड के बारे में सबसे पहले समझेंगे. लिक्विड, तो सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विड होता क्या है. द मैटर in liquid state possesses a definite volume, a definite mass, but no definite shape. कहने का मतलब है बच्चों जो लिक्विड होते हैं इनमें क्या बात होता है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है, इनका मास भी डेफिनिट होता है, लेकिन इनका शेप जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है. अब लिक्विड का शेप डेफिनिट क्यों नहीं होता है बच्चों, इसके बारे में समझेंगे. ये है बच्चों यहां पर लिक्विड. अब लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इस तरीके से दूर दूर होते हैं. यहां पर ये लिक्विड के पार्टिकल हो जाएंगे. तो अब लिक्विड के पार्टिकल बच्चों थोड़े दूर दूर होते हैं. अब बात यह है कि लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर क्यों होते हैं? तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपेयर में वीक होता है. तो अब क्या होगा कि जब इस लिक्विड में कोई शुगर पार्टिकल डिसॉल्व किया जाएगा, तो जैसे शुगर डिसॉल्व किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से ये जो बीच में लिक्विड के स्पेस है, इस स्पेस में शुगर के पार्टिकल इस तरीके से आकर के सेटल हो जाते हैं. अब जब इन्हीं स्पेस में शुगर के पार्टिकल बच्चों जो कि ऑलरेडी इस लिक्विड में स्पेस प्रेजेंट है और इसी स्पेस में शुगर के पार्टिकल आकर के सेटल हो जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो पाता है और शुगर डिसॉल्व भी हो जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये रीजन होता है, ये शुगर के पार्टिकल हो जाएंगे. तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा बच्चों. तो इसलिए यहाँ पर जब 100 ग्राम शुगर को 200 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता. इसलिए नहीं चेंज आता क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस होता है और उन्हीं स्पेस में शुगर के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं बच्चों. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.